बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3 इल्हामा इकबाल का तस्वुर वतनियत की फरहम करने के बाद अब हम पढ़ेंगे खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मशक़ी सवालात और ग्रामर के सवालात। खुलासा इल्हामा इकबाल का तस्वुर वतनियत। इल्हामा इकबाल का तस्वुर वतनियत जो है, पहले नज़रिए वतनियत, फिर नज़रिए मिलत। नज़रिए वतनियत क्या है? इस्लामी नज़रिए वतन और मग़रबी नज़रिए वतन। नज़रिए मिलत में इस्लामी नज़रिए मिलत और मग़रबी नज़रिए मिलत। इस्लामी नज़रिए वतन कलमा तौहीद पढ़ने वाले लोग रंग, नस्ल, ज़ुबान, हस्ब व नस्ब की कैद से आज़ाद होकर दुनिया के जिस खत्ते में या हदूद में रहते हैं, इस्लामी नज़रिए वतन कहलाता है। यानी कि एक ही जोग्राफ़ियाई हदूद के अंदर रहने वाले जो हैं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल जो है, ज़ुबान, कौम से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन एक कलमा पढ़ने वाले हों, तो फिर वो क्या हैं? एक कौम है। आगे है मग़रबी नज़रिए वतन। जिन लोगों या अक़वाम का रंग एक हो, नस्ल एक हो, ज़ुबान एक हो, वो मिलजुल कर जिस खित्ते में रिहाइश पज़ीर हों, मग़रबी नज़रिए वतन कहलाता है। मग़रबी नज़रिए वतन इस्लामी नज़रिए वतन के मुतज़ाद है, यानी उलट है। यानी कि जैसे कि मुसलमान जो हैं, चाहे वो जिस रंग, नस्ल, ज़ुबान, इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, एक ही जगह पर रहते हों, एक ही जोग्राफ़ियाई हदूद में, तो वो एक जो है कौम कहलाते हैं। जबकि मग़रबी नज़रिए वतन में जो है, तमाम लोग एक नस्ल से हों, एक ज़ुबान बोलते हों और एक जगह पर रहते हों, तो वो एक कौम कहलाते हैं। जैसे कि शेर में फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अपनी मिल्लत पर क्या अक़वाम मग़रिब से न कर, हाज़ है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व मज़हब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी कि वहाँ पर जो है नज़रिया मग़रबी नज़रिए वतनियत कुछ और है और इस्लामी नज़रिए वतन उसके उलट है और है। यानी ये तमाम लोग एक कौम या एक जो है वतन में मिलजुल कर नहीं रह सकते। आगे है मग़रबी नज़रिए मिलत या कौमियत। जो एक रंग से तल्लुक़ रखते हों, जो एक ज़ुबान से तल्लुक़ रखते हों, जो एक नस्ल से तल्लुक़ रखते हों, ख्वाह वो कहीं भी रिहाइश पज़ीर हों, वो मग़रबी कौम की हैसियत रखते हैं। इस्लामी नज़रिए मिलत या कौमियत जो एक कलमा पढ़ने वाले हों, ख्वाह किसी भी रंग, नस्ल, ज़ुबान से तल्लुक़ रखते हों, ख्वाह दुनिया के किसी खत्ते में या इलाके में रिहाइश पज़ीर हों, इस्लामी कौम की हैसियत रखते हैं। इल्हामा इकबाल का तस्वुर वतनियत। इल्हामा इकबाल के यहाँ तस्वुर मिलत का आगाज़ जोग्राफ़ियाई बुनियाद से हुआ था। ये नज़रिए वतन उन्होंने इलाहाबाद के मकाम पर 1930 को पेश किया। इनका मौक़िफ़ था कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है, उन्हें मिलकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुस्लिम रियासत बना दिया जाए। जो मुसलमान तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान में ही रह गए थे, उनसे हमारा अगर रिश्ता वतन कायम ना हो सका, लेकिन बहरहाल उनसे हमारा नज़रिया मिलत या कौमियत कायम है, क्योंकि तमाम मुसलमान एक रूहानी रिश्ता है मुसलमानों का, उसमें पेवस्त हैं। जो एक मज़बूत हब्ल मतीन खबल बोलते हैं रस्सी को, मतीन का मतलब है मज़बूत, यानी एक मज़बूत लड़ी में या रस्सी में, यानी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में जुड़े हुए हैं। मरकज़ी ख्याल। इल्हामा इकबाल ने जो नज़रिए वतनियत और कौमियत पेश किया है, इस पर अमल पैरा होना है। एक मिलत होने की हैसियत से और कौमियत होने की हैसियत से मिली नस्बुलैन को पेश नज़र यानी मद्देनज़र रखते हुए वतन को तरक्की और फ़रोग़ देना है। किसी किस्म के नस्ली और लिसानी तनाज़ात को कबूल नहीं करना। कोई ऐसा इक़दाम ना करें जिससे वतन और अहले वतन को नुकसान पहुँचे। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। पनपने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की लफ्ज़ी मानी इस पनपने का होता है फलना फूलना। अगर कोई क़ुव्वत वतन पर हमला आवर हो तो अपनी जान, माल, तन, मन, धन की कुर्बानी देकर इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी इसकी हिफाज़त करनी है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर जो है चाइना का इलाका है। यानी तमाम मुसलमान जो हैं एक जिसमें वाहिद की तरह हैं और एक कौम बनकर अगर रहेंगे तो कोई भी जो है दुश्मन क़ुव्वत जो है वो उन पर हमलावर नहीं हो सकती और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। खाली जगह पुर करें। पाकिस्तान एक देश मुमलिकत है। नज़रियाती। आलम इस्लाम की सकाफ़ती ज़ुबान देश है फ़ारसी। आलम इस्लाम की तहज़ीबी ज़ुबान देश है अरबी। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान देश है उर्दू। ज़ुबान इज़हार का वसीला है, देश नहीं पूजा की जाए, बुत नहीं पूजा की जाए। असल शर्फ़ व फ़जीलत का म्यार नसब नहीं, देश है तक़वा। दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज और जुमले। अल्फाज ये हैं नस्बुलैन, मुतसादिम, हदोहाल, धरती पूजा, लिसानी इख्तलाफात, सरचश्मा, सानवी हैसियत, तग़य्युर व तबद्दुल। साथ मैंने इनके मानी लिख दिए हैं।
और आगे इनके जुमले बनाने हैं। सबसे पहला जुमला है नस्बुलैन अहम मकसद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बुलैन पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग था। मुतसादिम उलट मगरबी नज़रिया इस्लामी नज़रिए के बिल्कुल मुतसादिम है। हदोहाल ढांचा या स्ट्रक्चर पाकिस्तान हदोहाल के लिहाज से बाकी तमाम ममालिक से बिल्कुल अलग है। धरती पूजा वतन की मोहब्बत मगरबी नज़रिए के मुताबिक धरती पूजा ही इनका मकसद है। लिसानी इख्तलाफात ज़ुबान के इख्तलाफात लिसानी इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह ज़ुबान को तरजीह देना है। सरचश्मा ज़रिया बुनियाद या मंबा मदीना इस्लाम का सरचश्मा है। सानवी हैसियत दूसरे दर्जे की हैसियत उर्दू ज़ुबान को बतौर दफ्तरी ज़ुबान आज भी सानवी हैसियत हासिल है, यानी कि आज भी हमारी दफ्तरी ज़ुबान क्या है, अंग्रेज़ी है। तग़य्युर व तबद्दुल तब्दीली ज़लज़ले और नागानी आफ़त ज़मीनी तग़य्युर व तबद्दुल का सबब बनते हैं। ये आज के हमारे पास जुमले थे और इससे पहले हमने मरकज़ी हाल ख़ुलासा और तमाम जो है मशक़ी सवालात भी किए हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे ग्रामर का सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमले करने के बाद अब हम जो है ग्रामर के सवालात की तरफ आते हैं। ग्रामर का सवाल यहाँ पर ज़ुमनी अल्फाज हैं। तो सवाल ये है, नीचे दी हुई इबारत को गौर से पढ़ें। इसमें ज़ुमनी अल्फाज के 7 जोड़े मौजूद हैं। आप इन अल्फाज को इस इबारत में से चुन कर अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि दोनों के मतलब वाज़ेह हो जाएं। यहाँ पर उनका सवाल ये है कि जो ज़ुमनी अल्फाज हैं उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ज़ुमनी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो कि इमला के एतबार से तो एक जैसे होते हैं लेकिन मानी और मतलब के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने पैराग्राफ में जो है ज़ुमनी अल्फाज दिए हुए हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मुतशाबे अल्फाज और जो ज़ुमनी अल्फाज होते हैं उनमें फ़र्क होता है। मुतशाबे अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो कि बोलने में एक जैसे होते हैं और लेकिन जो इमला के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। और यहाँ पर ये जो है एक ही लफ्ज़ के 2 या 2 से ज़्यादा मानी हों तो वह ज़ुमानी होते हैं। और अगर मुतशाबे अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो बोलने में प्रोनाउंस करने में एक जैसे होते हैं लेकिन इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ नहीं, लिखने में जो है वो अलग अलग मानी देते। जिसे हम कहते हैं कमर और कमर। एक कमर कश वाली काफ के साथ वो जिस्म का उज़्व, और दूसरा कमर मोटे काफ के साथ होता है नुक्तों वाले काफ के साथ, तो वो कमर जो है चांद है। ये जो है मुतशाबे अल्फाज हैं। लेकिन ज़ुमनी अल्फाज में एक लफ्ज़ के 2 या 2 से ज़्यादा मानी होते हैं। जैसे इन्होंने इबारत में यहाँ पर दिया हुआ है, इन दिनों ज़हीर दमिश्क में था। एक बार उसने एक किताब में पढ़ा कि मुल्क शाम में एक पहाड़ी इलाके में सोने की एक कान मौजूद है। उसने सामान सफ़र ऊँट पर बार किया और ख़जाने की तलाश में चल दिया। शाम का अंधेरा होने से पहले वो इस इलाके में पहुँच गया। अचानक एक झाड़ी से एक ज़ख्मी हिरन निकला जो तेज़ नहीं दौड़ सकता था। ज़हीर ने उसे पकड़कर तेज़ छुरी से ज़ब्ह किया और उसका गोश्त मज़े से खाया। इसका ख्याल था कल सुबह अपने काम का आगाज़ कर देगा, लेकिन ये जानकर उसे परेशानी हुई कि ख़जाने की निशानदेही करने वाली मशीन की कोई कल ख़राब थी। वो दिया जलाकर उसे ठीक करने लगा। जल्द ही उसे कामयाबी मिल गई तो इसकी जान में जान आई। इस रात इसके कान में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए उसे आराम से सोने का मौका कम मिला। अब यहाँ पर सबसे पहली जो इबारत की लाइन है उसमें उन्होंने एक बार यहाँ पर एक मरतबा है, एक दफ़ा। और दूसरे जुमले में उन्होंने दिया है इसने सामान सफ़र ऊँट पर बार किया। बार का मतलब लादना, बोझ डालना। और जहाँ पर ऊपर जो है पहली लाइन में ही मुल्क शाम में एक पहाड़ी इलाके में, मुल्क शाम यानी शाम का जो है नाम जो है मुल्क का नाम है शाम, और दूसरा जो है शाम जो है वक्त है। फिर आगे उन्होंने दिया पहाड़ी इलाके में सोने की एक कान थी, सोना स्लीपिंग, और एक सोना जो है दहात है। दहात यानी कि जैसे ज़मीन से खोद कर निकाली जाने वाली जो अशिया होती हैं कीमती, तो ये भी एक सोना एक दहात है। तो यहाँ पर वो कहते हैं सोने की कान यहाँ पर जो है मादनियात को खोद कर जो है निकाला जाता है कान में से, यानी ज़मीन खोदी जाती है, पहाड़ों को खोदा जाता है, तो वो कान जो है यहाँ पर मादनियात की कान है। और दूसरा कान इंसानी उज़्व है जिससे इंसान सुनता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ख़जाने की तलाश में चल दिया यानी चला गया। और एक दिया जो है जिसके अंदर जो है तेल डालकर उसे जलाया जाता है रोशन करने के लिए जो है इर्द गिर्द को या अपनी जगह को, तो वो दिया एक जो है चल दिया यानी चला गया, और दूसरा दिया जो है चिराग है। आगे उन्होंने दिया हुआ अचानक एक झाड़ी से एक ज़ख्मी शेर निकला जो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता था।
यहाँ तेज़ स्पीड है और दूसरा तेज़ शार्प होता है, यानी कि जैसे छुरी तेज़ है या कुंद है, कुंद बोलते हैं जो छुरी जो है काम नहीं कर सकती, और ये तेज़ जो है शार्प। ज़हीर ने उसे पकड़कर तेज़ छुरी से ज़ब्ह किया और इसका गोश्त मज़े से खाया। इसका ख्याल था कि कल सुबह, कल आने वाला दिन अपने काम का आगाज़ कर देगा, लेकिन ये जानकर यानी उसे मालूम हुआ कि उसके पास जो है मशीन नहीं है। तो एक कल जो है मशीन की कोई कल ख़राब थी, तो एक कल आने वाला दिन और एक कल पुर्जा, एक कल जो है आने वाला दिन और दूसरी जो है कल जो है पुर्जा है। जैसे कि मुहावरा भी होते हैं, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी कौन सा हिस्सा या कौन सा इज़ा। तो यहाँ पर ये जो है मशीन की कल से मुराद उसका कोई पुर्जा ख़राब था। वो दिया जलाकर उसे ठीक करने लगा। अब वहाँ पर दिया जो था चला गया, और यहाँ पर दिया जो है चिराग है, दिया जलाकर उसे ठीक करने लगा। जल्द ही उसे कामयाबी मिल गई तो उसकी जान में जान आई। वहाँ जान ना मालूम होना और यहाँ पर जान अपनी ज़ात। इस रात इसके कान में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। ऊपर हमने सोने की कान यानी मादनियात की कान के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर इंसानी उज़्व है, इसलिए उसे आराम से सोने का मौका कम मिला। ये सोना जो है स्लीपिंग है, तो वहाँ पर ऊपर जो है सोना जो है दहात है। तो ज़ू मानी अल्फाज वो अल्फाज जिसके एक या एक से ज़्यादा मानी हो ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। अब हम इन्हीं अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज मानी जुमलों में इस्तेमाल। अब वही अल्फाज जो हैं अल्फाज के तौर पर सामने दिए गए हैं, सामने उनके मानी लिखे हुए हैं, आगे उन्हें जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बार, दफ़ा, इस दफ़ा या इस मरतबा। मैंने 5 बार लाहौर की सैर की, इन 5 मरतबा मैंने लाहौर की सैर की। फिर बार दोबारा दिया हुआ है लादना, बोझ डालना, लोड करना। मैंने गधे पर अपना सामान बार किया। शाम ग़ुरूब का वक्त, शाम का अंधेरा फैल गया। शाम मुल्क का नाम। आजकल मुल्क शाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है। कान सुनने का उज़्व यानी इंसानी जो उज़्व है। मेरे कान में दर्द हो रहा है। कान मादनियात की। हमारे गांव में कोयले की कान मौजूद है। सोने नींद करना यानी अपनी नींद लेना। मैं रात 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में जाता हूँ। आगे लिखा हुआ है सोने इन दहात, कीमती दहात है। बलूचिस्तान में सोने की कानें हैं। जान ज़ात या रूह, शेर को देखकर मेरी जान निकल गई। अब जान मालूम करना, जानना। जैसे मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई इम्तिहान में पास हुआ है। कल पुर्जा मशीन, मेरी गाड़ी के कल पुर्जे ठीक काम कर रहे हैं। आगे हुए दोबारा है कल गुज़रा हुआ दिन, मैं कल पेशावर गया। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि मुतशाबे अल्फाज और मौज़ू मानी अल्फाज में फ़र्क क्या है। मुतशाबे अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो इमला में अलग अलग होते हैं लेकिन बोलने में एक जैसे होते हैं, यानी आवाज़ में एक जैसे होते हैं, वो मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। और ज़ू मानी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो इमला में भी एक जैसे होते हैं लेकिन उसके मानी और मताले मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ के 2 या 2 से ज़्यादा मानी होते हैं। मुतशाबे की मिसाल मैंने आपको कमर और कमर दी थी, यानी एक कश वाली काफ के साथ कमर यानी इंसानी उज़्व और दूसरा कमर चांद। इसी तरह आब पानी या चमक, एक आब के मानी होते हैं पानी, जैसे हम कहते हैं आब हयात, आब ज़मज़म। तो एक आब के मानी जो हैं पानी और दूसरा आब के मानी है चमक। आपने मज़ीद जो है आगे 5 मिसालें ज़ू मानी अल्फाज की देनी है, उसके मानी भी लिखने और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है।